हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन में। यदि आप वास्तव में इंग्लिश हिंदी सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को कम से कम 30 से 40 सेकंड या फिर 2 से 3 मिनट तक वीडियो को नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में किस प्रकार से इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट की गई है। यदि आप भी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो आगे शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द चीफ डिसाइपल। चीफ होता है मुख्य, डिसाइपल होता है शिष्य, मुख्य शिष्य। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वाज अ सेज। वंस होता है एक बार, देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया इसलिए इसकी कोई हिंदी नहीं होगी। वाज था, सेज होता ऋषि या साधु, तो हम यहाँ लिखते हैं ऋषि, और वाज का हो गया था, वंस एक बार। वंस देयर वाज अ सेज, एक बार एक साधु था। यहाँ पर सेज का प्रयोग ऋषि या साधु के रूप में कर सकते हैं। ही हैड मैनी वाइज डिसाइपल्स। मैनी होता है बहुत, वाइज बुद्धिमान या होशियार। डिसाइपल्स होता है शिष्य। ये लिखा हुआ डिसाइपल, इसमें एस नहीं लगा, इसे जबकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एक शिष्य, यहाँ हो गया बहुत सारे शिष्य। तो वैसे हम हिंदी में शिष्य को शिष्य ही बोलते हैं, चाहे वो एक हो या अनेक हो। ही हैड मैनी वाइज डिसाइपल, उसके बहुत से बुद्धिमान शिष्य थे। एवरी नाउ एंड देन दे इंडल्ज इन डिस्कशन अमोंग देमसेल्फ और विद द सेज। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी, कभी कभी वे, इंडल मतलब कि व्यस्त होना, व्यस्त, डिस्कशन चर्चा, अमोंग के बीच में, देमसेल्फ तो अमोंग देमसेल्फ हो गया आपस में, और का होता है यहाँ पर या। विद के साथ, सेज साधु या ऋषि, तो इसकी हिंदी होगी एवरी नाउ एंड देन दे इंडल्ज इन डिस्कशन अमोंग देमसेल्फ। कभी कभी वे आपस में चर्चा में व्यस्त रहते थे या चर्चा करते थे, और विद द सेज या फिर ऋषि के साथ, मतलब कि कभी कभी वो आपस में या फिर जो उनके गुरु थे, ऋषि थे, साधु थे, उनके साथ किसी विषय पर चर्चा करते। वन डे, एक दिन, सेज एंड हिज चीफ डिसाइपल वर बिजी डिस्कसिंग सम रिलीजियस इश्यूज। वन डे एक दिन, सेज हो गया ऋषि, एंड और हिज उसके, चीफ मुख्य, डिसाइपल हो गया शिष्य, वर थे बिजी व्यस्त, डिस्कसिंग चर्चा कर रहे थे, सम कुछ, रिलीजियस धार्मिक, इशू विषय या मुद्दा बोल सकते हैं। एक दिन साधु या ऋषि अपने मुख्य शिष्य के साथ चर्चा में व्यस्त थे। सम रिलीजियस इशूज, कुछ धार्मिक विषय की, यानी कि जो ऋषि थे एक दिन धार्मिक विषय की चर्चा में व्यस्त थे अपने शिष्य के साथ। वाइल दे वर टॉकिंग, वाइल होता है जिस दौरान या जब, टॉकिंग बात कर रहे थे। वाइल दे वर टॉकिंग, जब वे बात कर रहे थे, द किंग राजा टू भी अराइव्ड देयर टू पे हिज रिवरेंस टू द सेज। देखो रिवरेंस का अलग अलग अर्थ होता है, सम्मान देने के लिए। टू पे हिज रिवरेंस, अपना सम्मान देने के लिए, तो पे हो गया देना, रिवरेंस हो गया सम्मान, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम्मान। अराइव्ड पहुँचा, देयर वहाँ, यहाँ पर देयर की हिंदी होगी वहाँ, जबकि हमने भी यहाँ पर देर की कोई हिंदी नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर देर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर देर एक जगह के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी हिंदी वहाँ होगी। वाइल दे वर टॉकिंग, जब वे बातें कर रहे थे, द किंग राजा भी पहुँच गया वहाँ पर, टू पे हिज रिवरेंस टू द सेज, साधु को अपना सम्मान देने के लिए। द किंग ब्रॉट गिफ्ट फॉर द सेज अलॉन्ग विद स्वीट्स एंड रॉयल डिशेज। रॉयल होता है राजकीय या शाही,
तो राजकीय या लिख सकते हैं, और डिशेज होता है व्यंजन, व्यंजन राजकीय, और स्वीट्स होता है मिठाइयाँ या मिठाई। ब्रोट लाना गिफ्ट उपहार हो गया, अलॉन्ग विद के साथ। राजा साधु के लिए उपहार के साथ अपने साथ मिठाइयाँ और राजकीय व्यंजन लाया। द चीफ डिसाइपल वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन द डिस्कशन दैट ही फेल्ड टू नोटिस द किंग्स अराइवल एंड डिड नॉट ग्रीट हिम। तो ग्रीट होता है सम्मान करना या आदर करना, सम्मान, डिड नॉट नहीं किया, और ये एब्जॉर्ब होता किसी चीज़ में मगन होना या लीन होना। जब भी हम कोई काम बिल्कुल ध्यान से करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, तो वहाँ पर हम करते हैं एब्जॉर्ब या फिर लीन होना, मगन हो जाना। तो द चीफ डिसाइपल वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन द डिस्कशन, डिस्कशन होता है चर्चा। जो मुख्य शिष्य था वो चर्चा में इतना ज़्यादा लीन था, मग्न था, दैट ही फेल्ड टू नोटिस, नोटिस होता ध्यान देना, कि वो ध्यान देने में ध्यान देना भूल गया, फेल्ड टू नोटिस ध्यान देना भूल गया, द किंग्स अराइवल राजा के आने का, एंड डिड नॉट ग्रीट हिम और सम्मान नहीं किया। जो मुख्य शिष्य था वो चर्चा में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि वो यह भूल गया कि राजा आ गया है, उसका सम्मान भी करना, वो सम्मान करना भूल गया। इंस्टेड ऑफ द customary words of welcome, the king heard him saying, "Oh, what a pleasure, what a pleasure." Instead of, इसके विपरीत या इसके बजाय, इसके विपरीत। द कस्टमरी का हो गया है परिचित या फिर जो शब्द बार बार सुना जाए, वर्ड्स हो गया यहाँ पर शब्द। वेलकम स्वागत, इंस्टेड ऑफ कस्टमरी वर्ड्स ऑफ वेलकम, इसके विपरीत परिचित शब्द स्वागत ना सुनते हुए। द किंग हर्ड हिम सेइंग, हर्ड मतलब सुना, राजा ने कहते हुए सुना। ओ व्हाट अ प्लेजर, प्लेजर होता है खुशी, ओ व्हाट अ प्लेजर क्या खुशी है, व्हाट अ प्लेजर क्या खुशी है। द किंग टुक हिम टू बी ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची। तो ये गया टुक हिम टू बी ग्रीडी, उसने उसे लालची समझ लिया। द किंग टुक हिम टू बी ग्रीडी, राजा ने उसे लालची मान लिया। एंड थॉट, और सोचा, ही और सोचा कि वह वाज एक्सप्रेसिंग हिज जॉय आफ्टर सीइंग द गिफ्ट्स ब्रॉट बाय हिम, और उसने सोचा कि वह एक्सप्रेसिंग होता है दिखाना, हिज जॉय कि वह अपनी खुशी दिखा रहा है। आफ्टर सीइंग द गिफ्ट्स, आफ्टर सीइंग देख कर, द गिफ्ट उपहार, ब्रॉट बाय हिम उसके द्वारा, मतलब कि उसने सोचा, राजा ने उसे, द किंग टुक हिम टू ग्रीड, राजा ने उसे लालची मान लिया। एंड थॉट, और सोचा कि ही वाज एक्सप्रेसिंग, वह अपनी खुशी इसलिए दिखा रहा है कि उसके द्वारा लाए गए उपहार को देखकर वह अपनी खुशी दिखा रहा है। ही फेल्ट कंटेंट फॉर द डिसाइपल एंड लॉर्ड हिज प्रेजेंस, कंटेंट होता है तिरस्कार या अवमान, तो यहाँ होगा, हम लिख देते हैं तिरस्कार, यानी जिसका सम्मान ना हो, उचित ना हो। डिसाइपल शिष्य हो गया, लॉथ अनिच्छुक, अनिच्छुक या फिर घृणित, प्रेजेंस उपस्थिति। ही फेल्ट कंटेंट फॉर द डिसाइपल, उसने शिष्य को तिरस्कृत माना, फेल्ट कंटेम्प्ट तिरस्कृत माना। एंड लॉर्ड हिज प्रेजेंस, और उसकी उपस्थिति को अनिच्छुक, मतलब कि जैसे कि उसने ऊपर देखा, जैसा कि कुछ वार्तालाप हुआ कि जो शिष्य था डिसाइपल, वो बोला था ओ व्हाट अ प्लेजर, क्या खुशी है, क्योंकि उसने राजा की उपस्थिति क्योंकि उसने राजा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, और राजा को लगा कि यह शिष्य जो है मेरे द्वारा लाए गए जो उपहार है उन्हें देखकर खुश हो रहा है, इसलिए उसने तिरस्कृत माना, और इसकी जो उपस्थिति है उस शिष्य की, उसे अनिच्छुक माना, मतलब कि वो चाहता था कि यहाँ पर इसकी उपस्थिति ना हो।
द किंग ओपनली रिब्यूक्ड द चीफ डिसाइपल फॉर बीइंग ग्रीडी। रिब्यूक होता है फटकार लगाना या फिर अपमान करना या फिर डांटना। फटकार लगाना, ओपनली खुले रूप से, खुले रूप से, चीफ मुख्य, डिसाइपल शिष्य, बीइंग ग्रीडी लालची होने के लिए, लालची द किंग ओपनली रिब्यूक्ड द चीफ डिसाइपल। राजा ने खुले रूप से मुख्य शिष्य को फटकार लगाई फॉर बीइंग ग्रीडी लालची होने के लिए। एवरीवन प्रेजेंट देयर वर शॉक्ड टू हियर द वर्ड्स ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द चीफ डिसाइपल। एवरीवन प्रत्येक, प्रेजेंट देयर वहाँ उपस्थित था, वर शॉक्ड अचंभित थे, टू हियर सुनकर, द वर्ड्स ऑफ कंटेम्प्ट तिरस्कार शब्द को सुनकर, फॉर द चीफ डिसाइपल मुख्य शिष्य के लिए। मतलब कि जब उसने, राजा ने उसे फटकार लगाई तो वहाँ पर सब कुछ जो भी लोग उपस्थित थे सब अचंभित हो गए मुख्य शिष्य के लिए तिरस्कार शब्द सुनकर। द गुरु सीइंग व्हाट हैड हैपेंड केम टुवर्ड्स द किंग एंड रिवील्ड द डिसाइपल्स ट्रू आइडेंटिटी। द गुरु सीइंग, गुरु ने देखकर, व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मतलब होना या हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसलिए हुआ हो गया। गुरु सीइंग व्हाट हैड हैपेंड, गुरु देखकर वहाँ पर आए जो हुआ, केम टुवर्ड्स द किंग, टुवर्ड्स की ओर, टुवर्ड्स द किंग राजा की ओर, राजा की ओर आए, एंड रिवील्ड, रिवील मतलब खोल देना है, बता देना। वैसे रिवील का अर्थ वहाँ पर कोई भी एक ऐसी बात जो अगर कोई चाहता है उस चीज़ को दबा कर रख के बताना ना पड़े, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाती है जब हमें उस चीज़ को बताना पड़ता है तो वहाँ पर हम रिवील शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रिवील्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई है। रिवील द डिसाइपल्स ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी सच्ची पहचान या फिर असली पहचान, इसका हो गया आइडेंटिटी हो गया पहचान। ट्रू असली यहाँ पर होगा इसका अर्थ। वेरी ट्रू का मतलब होता सच, लेकिन इस वाक्य के हिसाब से इसका अर्थ होगा सच, असली। तो क्या था, ये देखकर गुरु थे राजा के पास आए जो हुआ, और उस जो मुख्य जो शिष्य था उसकी असली पहचान उन्होंने रिवील कर दी, बता दी। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, डियर किंग, ओ हे राजन, द पर्सन यू वर फीलिंग कंटेम्प्ट फॉर इज द फॉर्मर मोनार्क ऑफ अ बिग एम्पायर। एम्पायर होता साम्राज्य, साम्राज्य, फॉर्मर पहला या फिर पिछला, कंटेम्प्ट तिरस्कार, फीलिंग महसूस करना। तो डियर हे राजन, द पर्सन यू आर फीलिंग कंटेम्प्ट, तुम जिस व्यक्ति, पर्सन हो गया व्यक्ति, तुम जिस व्यक्ति के लिए तिरस्कार महसूस कर रहे हो, फॉर इज द फॉर्मर मोनार्क ऑफ अ बिग एम्पायर। यहाँ पर मोनार्क का अर्थ होगा राजा। तुम जिस व्यक्ति के लिए तिरस्कार महसूस कर रहे हो वह एक विशाल साम्राज्य का राजा है। ही हैड रिनाउंस्ड एवरीथिंग फॉर द लाइफ ऑफ अ रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज होता है वैरागी, मतलब कि जो सब कुछ छोड़ करके एक सन्यासी का वेश धारण कर लेता है उसे हम रिक्ल्यूज यानी वैरागी बोलते हैं। रिनाउंस त्याग दिया, एवरीथिंग सब कुछ, फॉर द लाइफ ऑफ रिक्ल्यूज वैरागी का जीवन। तो उसने वैरागी के जीवन के लिए सब कुछ अपना त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया। द प्लेजर यू हैड हर्ड हिम सेइंग, प्लेजर खुशी, तुमने जो शब्द खुशी सुना है उसे कहते हुए, वाज एक्चुअली द प्लेजर ऑफ हिज लाइफ एज ए सेज दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। वाज एक्चुअली वास्तव में, तुमने उसे जो खुशी शब्द कहते हुए सुना है वह वास्तव में प्लेजर ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन का खुशी शब्द है। एज द सेज दैट साधु के रूप में, ही वाज टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में वह बात कर रहा था।
मतलब कि तुमने जो खुशी शब्द कहते हुए सुना है उसे, वह वास्तव में वह खुशी है जो उसने एक साधु के रूप में जीवन जीते हुए महसूस किया। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर। बिहेवियर होता है व्यवहार, रियलाइज महसूस करना, महसूस किया, मिस्टेक गलती, अपोलोजाइज क्षमा मांगी। तो द किंग रियलाइज, राजा ने अपनी गलती महसूस की, एंड अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तो अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी है द चीफ डिसाइपल, इस स्टोरी में बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है इंग्लिश के, और साथ ही हमें इस कहानी के माध्यम से यह भी शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमारे बारे में कुछ कहता है तो बिना कुछ सोचे समझे हमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, जब तक हमें उस घटना की पूरी ठीक से जानकारी ना हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।